हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जेईई मेन 2022 के एग्ज़ाम्स है वो थोड़े दिनों में कंप्लीट है वो हो जाएंगे। अब उसी के साथ यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में है ये 75% क्राइटेरिया। और ये 2022 के लिए नहीं, ये 2023 के लिए सभी स्टूडेंट्स के मन में है कि हम 2023 के अंदर जेईई मेंस की एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। देखिए, जो 75% क्राइटेरिया है वो अभी तक रिमूव किया जा रहा है, मतलब 2000 आपका जो अभी 22 के अंदर भी अभी आपका जो 75% क्राइटेरिया रिमूव्ड है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब मेन बात ये आती है कि 2023 के अंदर ये 75% क्राइटेरिया रिमूव किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके 75% क्राइटेरिया नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलती रहे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम इस चीज़ का कंसेप्ट है वो समझते हैं। ठीक है, जेईई मेंस के एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराने के बाद हमारी जो ये काउंसलिंग्स वगैरह होती है जहाँ पे हमें एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, ठीक है, और आईआईटीज के अंदर हमें एडमिशन से वो लेने होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के अंदर और भी है, जैसे जीएफटीआईज हो गए और भी गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं। ठीक है, उनके अंदर अगर हमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमें एक क्राइटेरिया दिया जाता है जो यहाँ पे एनटीए वाले डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एनटीए वालों ने ये कहा है कि अगर आपके 75% मार्क्स नहीं है तो आप इन इंस्टीट्यूट्स वगैरह के अंदर एडमिशन वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन लास्ट के कुछ सालों के अंदर कोविड की वजह से जो सिचुएशन चल रही थी, एग्जाम्स वगैरह डिले हो रहे थे, एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो रहे थे, तो उनकी वजह से 75% क्राइटेरिया को रिमूव किया जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में है क्योंकि अब 2023 आने वाला है, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया है और जिन स्टूडेंट्स के 75% मार्क्स नहीं है उनका मन में ये है कि हम नेक्स्ट ईयर वो जेईई मेंस के एग्जाम्स दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब उसी का कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन है वो करूँगा। ठीक है, पहले आप थोड़ी सी बातें और समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब एनटीए ने ये बात कही कि यहाँ पे आपका 75% मार्क्स होना जरूरी है तभी आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज के अंदर एडमिशन से वो ले सकते हो। ठीक है, अब उसी के साथ अगर आपके यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के अंदर या फिर जो भी बोर्ड आपके है मतलब स्टेट्स का, तो उसके अंदर अगर आपके 75% क्राइटेरिया नहीं है तो आप इनमें एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए थे, जैसे यहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल का हो गया, जिसके अंदर आपके अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट के अंदर आते हो तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि टॉप 20 परसेंटाइल एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में कंसेप्ट क्या है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप समझ लीजिए ये भी एक इन्होंने ऑप्शन दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स अगर अभी उनको पता चल रहा है कि उनको अगर प्रिपरेशन करनी है कि मुझे आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन है वो लेना है, तो उसके लिए वो फिर अब क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे या फिर कुछ और भी तरीके का जो ऑप्शन होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने फॉर्म जो भी अपने परसेंटाइल वगैरह 75% क्राइटेरिया अगर आप क्रॉस आउट कर जाते हैं तब आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन से वो ले सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है। अब मेन बात ये आती है कि अभी तक 2022 तक हमारे जो 75% क्राइटेरिया को रिमूव किया जा रहा था, अब 2023 के लिए इस चीज़ को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। देखिए, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं कि 75% क्राइटेरिया को यहाँ पे 2023 के अंदर रिमूव किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, जो ज़्यादा चांस है वो करने के है, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे जो 75% क्राइटेरिया किस लिए रिमूव किया गया था, जो कोविड के वजह से जो स्टूडेंट्स वगैरह एग्जाम्स नहीं दे पाए थे या फिर उनको अच्छे से मतलब क्लासेस वगैरह नहीं लगी थी, तो उसकी वजह से वो 75% क्राइटेरिया रिमूव किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें 2021 वाला स्टूडेंट्स अगर कोई होगा तो वहाँ पे वो एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाएगा क्योंकि उस टाइम कोविड था। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2021 वाला स्टूडेंट्स 2023 में भी तो एग्ज़ाम देगा ना। ठीक है, अगर ये 23 में एग्जाम दे रहा है तो अभी ये इंप्रूवमेंट करके किस तरीके से कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मतलब इंप्रूवमेंट वगैरह डाल के इसने नहीं डाला होगा क्योंकि इसके पास ऑप्शंस थे, 75% क्राइटेरिया रिमूव था। ठीक है, और अब अगर वो करता है तो उस चीज़ के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी मतलब सीधी सी बात है कि उस स्टूडेंट्स के लिए तो 2023 के अंदर 75% क्राइटेरिया को रिमूव वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन 2021 के अंदर और 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए 75% क्राइटेरिया अगर रिमूव करना पड़ेगा तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे आप
का जो 2023 के अंदर भी 75% है वो रिमूव है वो किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2021 वाले स्टूडेंट्स है वो 2022 और 2023 तक एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से 2023 है वो लास्ट है जहाँ पे 75% क्राइटेरिया को रिमूव वो किया जाएगा, ठीक है। अब ना करने का चांसेस इस तरीके से है क्योंकि जो कम से कम स्टूडेंट्स होंगे जो 2021 के, या बहुत कम बच्चे होंगे 2021 के जिनके 75% नहीं है, तो शायद उन कैंडिडेट्स के लिए 75% रिमूव किया जाए और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 75% क्राइटेरिया वो अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। तो ज़्यादातर इस चीज़ के हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ये है कि 75% क्राइटेरिया को 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो जरूर ही रिमूव किया जाएगा, बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए वो शायद कर दिया जाए, ये बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। बाकी अभी तक इन्होंने कभी ऐसा बैलेंस बिठाया नहीं है कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए करें और कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि 75% क्राइटेरिया 2023 के अंदर भी रिमूव वो किया जाएगा, ठीक है। तो बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि जिसको लगे कि भी ऐसा नहीं होगा, 23 के अंदर 75% क्राइटेरिया रिमूव नहीं होगा, तो वो अभी इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरे और अपने इंप्रूवमेंट करवा ले एग्जाम्स के अंदर। तो बेस्ट रहेगा कि अगर आपके 75% के आप अगर नियर बाय हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अगर 75 क्रॉस कर लेते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी किसी तरीके की, क्योंकि कब मर्जी कैसे मर्जी 75% को रिमूव किया जाए या ना किया जाए, मैं तो NIT के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो ऐसी सोच लेके चलिए। अगर आपके पास ऑप्शन है इंप्रूवमेंट का तो जरूर इंप्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। तो इससे भरोसे मत बैठिए कि 23 के अंदर भी 75% क्राइटेरिया रिमूव किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा कुछ और बातें अगर आपको पूछनी हो 75% क्राइटेरिया रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मैं आप सभी को बताऊंगा एक टॉप 20 परसेंटाइल एक ऑप्शन दिया जाता है जो NTA की तरफ से दिया जाता है, ऑफिशियल है, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ें होती है, तो यहाँ पे जिनके 75% मार्क्स नहीं आते वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी बार एलिजिबल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उस चीज़ की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वो हमारे चैनल पे ही मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आने वाले टाइम के अंदर और भी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।